मधु, मधु। हाय मिसेस खन्ना, बोलिए आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आई आपको? मधु, सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे वैक्यूम क्लीनर दे सकती हो? ओह, तो आज आपने भी अपने घर की सफाई का प्रोग्राम बनाया है? नहीं मधु, वो क्या है, मेरे बाथरूम का नल लीक हो रहा है। उसकी वजह से मेरा पूरा घर स्विमिंग पूल बन गया है। और पप्पू और उसके डैडी उसे बाथ टब समझकर उसी में नहा रहे हैं। क्या? क्यों, क्या हुआ? मतलब आप मेरा वैक्यूम क्लीनर आपके घर से पानी बाहर निकालने के लिए यूज करेंगी? उसमें चौंक क्यों रही हो? जब भी मैं तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर ले गई हूँ मैंने वही किया है। तभी मैं सोचूं कि मेरा सोफा इतना गीला क्यों हो रहा है। मधु, बकबक बंद करो। तुम्हें देना हो तो दो, नहीं तो मैं मिसेस वर्मा के यहाँ ट्राई करती हूँ। अरे जाओ जाओ, मिसेस वर्मा के यहाँ से ही मांग लो। पहले मांगती हो और फिर बोलती हो, बकबक करती हो। ये गोकुल सोसाइटी के लोग एक भी पड़ोसी काम का नहीं है। जाती है क्या? हाँ? क्या बोली? देख लूंगी। ये तो हाथापाई पे ही उतर आई। क्या जमाना है। हेलो 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 मधु जी, हेलो हेलो मिस्टर पटेल, लेकिन प्लीज आप हिलो मत। मैं जानती हूँ आप हमारे घर पे अखबार मांगने आते हैं, लेकिन आज हमारे घर पे अखबार आया ही नहीं है। नहीं, आज मैं अखबार मांगने नहीं आया हूँ। नहीं, आज मैं छाता मांगने आया हूँ। छाता? लेकिन बारिश कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है? हमारे घर में। आप जानती है, ऊपर का टंकी जब भी ओवरफ्लो हो जाता है हमारे घर में बारिश शुरू हो जाती है और मुझे छाता लेके बैठना पड़ता है। सो सैड। शुक्र है भगवान ने हमें टॉप फ्लोर नहीं दिया। एक मिनट है, लाती हूँ। हल्का है, चलेगा, काम में तो आएगा। ये लीजिए मिस्टर पटेल, और ये छाता जो है वो अगली बरसात तक वापस मत दीजिए, अपने पास ही रख लीजिए। Thank you. एक मिनट, हमारा अखबार देते जाइए मिस्टर पटेल। थैंक यू। थैंक यू। ये गोकुल हाउसिंग सोसाइटी, लगता है आज पूरा दिन मुझे सोशल सर्विस ही करनी पड़ेगी। ममता, तुझे ये क्या हो गया? अचानक स्टीम इंजन की तरह हाफ क्यों रही है? वो मधु, हमारी लिफ्ट है ना, फिर से बंद हो गई? नहीं नहीं, चल तो रही है लेकिन फास्ट ट्रेन की तरह। फास्ट ट्रेन? हाँ, ग्राउंड फ्लोर से निकलने के बाद सीधे टेरेस पे जाके रुकती है, बीच में कोई हॉल्ट ही नहीं लेती। ये हो क्या गया है ममता? अपनी गोकुल हाउसिंग सोसाइटी की कमेटी का प्रेसिडेंट कर क्या रहा है? अरे प्रेसिडेंट होगा तो कुछ करेगा ना। मतलब ममता मिस्टर लालवानी? नहीं नहीं, वो तो मिनिस्टर हो गया है ना, वो सोसाइटी में आता ही कहाँ है। मतलब प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है? हाँ, और 8 दिन के बाद इस कुर्सी के लिए चुनाव हो रहा है। अच्छा, देख चंपू, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तू हमारी गोकुल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया ना तो हमें एक स्टेबल कमेटी मिल जाएगी। अरे वो तो ठीक है यार, लेकिन पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। अरे क्यों इतना भाव खा रहा है? साइन करना फॉर्म पर। तू जानता है ये फॉर्म मैं अपनी जेब से पूरे 10 रुपए खर्च करके लेकर आया हूँ। अच्छा, हाँ। इतना खर्चा किया है ना, हाँ। तो तू ही भर और तू ही लड़ना इलेक्शन। अरे मैं तो लड़ लेता, लेकिन मुझे वोट कौन देगा? हाँ। तू तो जानता है चंपू, मेरी पर्सनालिटी को देखकर हमारी सोसाइटी वाले मुझ पर कितने जलते हैं। मजाक छोड़ यार, वैसे भी तू सबको फोकट में मदद करती रहती है। हाँ। अगर तू चुनाव लड़ेगी तो तुझे बहुत सारे वोट्स मिलेंगे। नहीं यार नहीं ममता, मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है यार। अरे तू पड़ोस वाली रमा भारती से तो लड़ी हो। अरे पड़ोसियों से लड़ने की ट्रेनिंग तो मैंने अपनी माँ से बचपन में ही ली है। अरे तब तो हो गया काम। चल हम लोग आज ही फॉर्म भर देते हैं। हाँ। अब तो एक काम कर, हाँ। वो डस्टबिन है ना, उठा वो डस्टबिन। उठाया। और ये कचरा है ना, वो बैल्कनी से नीचे फेंक दे। वो क्यों? अरे यार समझा करना। अरे चुनाव लड़ने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इशू चाहिए। लेकिन हमारा तो कोई इशू नहीं है। मजाक। हाँ ओके ठीक है, अब सुन, तो ये कचरा अगर नीचे जाएगा तो मिसेस टिल्लू झगड़ने के लिए ऊपर आ जाएगी। अरे डेफिनेटली। अरे तो हमें इशू भी मिल जाएगा और तेरी झगड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ ममता, तुझे तो पार्लियामेंट में होना चाहिए था यार। हाँ, इसलिए कहता हूँ चंपू तू बन जा। तू जानता है पिछला हमारा सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया? मिस्टर लालवानी। लालवानी यहाँ प्रेसिडेंट था तो साइकिल में घूम रहा था, अब मिनिस्टर बन गया है, ऊपर आकाश में हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। आई नो यार, उसने तो कमाल कर दिया तू बंटी। भी कर सकता है चंपू, कमाल तू भी कर सकता है। अच्छा। तू भी मिनिस्टर बन सकता है, बन जा। बाद में हम दोनों साथ में हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। मैं तो घूमूंगा, लेकिन तू क्यों घूमेगा? पीए ओह, पीए टू चंपक दीक्षित, हम दोनों साथ में घूमेंगे। कचरा तो मैंने डायरेक्टली मिसेस टिल्लू के सर पर ही डाल दिया। अब आने दो उसे। हमेशा सोसाइटी की सफाई को लेकर मेरा कचरा करती रहती है। अरे ये क्या मधु, सर पे टोपी हाथ में झाड़ू। चंपक, इसे झाड़ू मत कहो,
ये निशानी है, चुनाव चिन्ह। चंपू, मुझे लगता है तू इलेक्शन में खड़ा रहने वाला है, उसकी खबर घर तक पहुंच गई है। चंपा कौन सा इलेक्शन लड़ रहा है? प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए। अपने देश के? अरे नहीं यार, अपनी सोसाइटी की। लेकिन वो इलेक्शन तो मैं लड़ रही हूँ। क्या तुम? मधु डार्लिंग, तुम सिर्फ मेरे साथ लड़ सकती हो, चुनाव क्या लड़ोगी? चंपा, मेरी नानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारा खानदानी फाइटिंग स्पिरिट है ना। लेकिन मधु, चुनाव लड़ना मतलब आलू पराठा बनाना नहीं होता। ये मत भूलना चंपक कि मेरे हाथ के पराठे खा खा कर तुम एक मामूली क्लर्क से आज अफसर बने हो। अरे छोड़ो छोड़ो, अफसर तो मैं मेरे बॉस को मस्का मार के बनाऊंगा। वेरी गुड क्वालिटी चंपक, तुम जरूर प्रेसिडेंट बनोगे। अरे क्या खाक प्रेसिडेंट बनेगा ये? क्या आज तक इसने कभी कंपनी के अकाउंट से 10-15 हजार का फ्रॉड किया है? अरे हाँ। नहीं नहीं नहीं? बॉस क्या? के खिलाफ स्टाफ को भड़काया है? नहीं तो? कोई स्कैंडल, कोई स्कैम? अरे नहीं यार। तो फिर क्या प्रेसिडेंट बनेगा ये? हैं? इसके पास तो एक भी क्वालिफिकेशन नहीं है। मधु, ये सारे क्वालिफिकेशंस तुम प्रेसिडेंट बनने के लिए बता रही हो या हवालात में चक्की पीसने के लिए? ओ चंपू, अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो ये सारी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अरे मधु, कुछ साल पहले अगर इलेक्शन में खड़ी होती तो आज टॉप की लीडर बन जाती। और तू टॉप का चमचा बन जाता। क्यों? अरे फॉर्म मेरा भर रहा है और तरफदारी इसकी करता है। बंटी यार, ये तो मुझे कहां लेके आया है? चंपू, तुझे सोसाइटी का इलेक्शन जीतना है कि नहीं? हाँ हाँ, इलेक्शन तो जीतना है बंटी, वरना सोसाइटी का वॉचमैन भी सलाम नहीं मारेगा। वो तो वैसे भी नहीं मार रहा है। चल, इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ बंटवारा लाल के पास लेकर आया हूँ। देखो भैया, हम खुद तो इलेक्शन लड़ते नहीं, लोगन के लड़वाते हैं। इसी लोग हमको कहते हैं किंग मेकर। क्या कहते हैं? किंग मेकर। हमारे जितने भी अनपढ़ पॉलिटिशियन है ना, सारे इन्हीं की स्कूल से पास होकर बाहर निकले हैं। हाँ हाँ, अरे हमारी कंसल्टेशन फीस भरे हो तो चुनाव तो जीता ही जाओगे। लेकिन एक काम करना, जाते जाते हमारे गोडाउन से 200-400 अंडा और 10-20 किलो सड़ा हुआ टमाटर लेते। आप वो सब सप्लाई कर दे? 10% कमीशन। पॉलिटिक्स में ऐसा ही चलता है चंपू। यहाँ कोई किताब नहीं होती, दाव पेच सिखाए जाते हैं। पॉलिटिकल दाव पेच। चल सीखते हैं। चल चल चल। चलो अब तुम जाओ, ये लो सुपारी ले। अच्छा ठीक है। तथास्तु। का हुई है ये देश का? कैसन हो बंटवारा लाल जी, कैसन हो? बहुत बढ़िया, एकदम चोचक। कहो भैया, अकेले का इलेक्शन लड़ रहे हो? ओ चंपक बिटवा, बताए दे। ओ, गोकुल सोसाइटी का इलेक्शन वाला रहे हैं। के खिलाफ? हमार जोरू का खिलाफ। भैया तनी की थोड़ा गड़बड़ कर दिए हो। हाँ, अरे घर में पॉलिटिक्स लाई हो तो पार्लियामेंट खुल जाइए, पार्लियामेंट में किचन खुल जाइए। कौनो बात नहीं बंटवारा लाल जी, हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ। अरे भी लड़ो, ठीक है। सबसे पहले एक काम कर लो, अपन सोसाइटी के सारे मेंबरन के एकदम खुश कर दो। वो कैसे? वो कैसे? अरे बहुत आसान काम है। उनको इतना बड़ा बड़ा झूठा वायदा करो जो आज तक कौन नहीं किए हो। मतबल आज तक हम मतलब आज तक हम हमारी बीवियों के साथ जो झूठे वादे करते आए हैं, अब वो लोगों के साथ करते हैं। ये तो चंपक और बंटी की आवाज है ममता। ये दोनों हमारे पहले ही बंटवारा लाल के यहाँ पहुँच गए यार। अब हमारा दूसरा आइडिया, अपने दुश्मन के कैरेक्टर पर इतना बड़ा बड़ा धब्बा लगा दो ताकि दुनिया का कोनो लॉन्ड्री उसको धो ही ना सके। अरे ये तो बहुत ही ये तो बहुत ही घटिया चाल है बंटवारी लाल जी। अरे चाल जितनी ही घटिया होगी, फायदा उतना ही बढ़िया। चलो हम बाद में आते हैं। फॉलो मी। अब हमारा अगला नहीं नहीं नहीं, इतना ही काफी है बंटवारी लाल जी। अगर सभी चाल एक साथ चलूंगा तो मुझे घर छोड़ के भागना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक जी। तब लाओ हमरा फीस। हैं? 1 2 3 और 4 बंटी, सिर्फ 4 ही लोग? चंपू, तूने मुझे जो पैसे दिए उन पैसों से सिर्फ 4 ही आदमियों को खरीद सका हूँ। हाँ, पैसे बढ़ा दे, आदमी भी बढ़ जाएंगे। और पैसे बढ़ा दो? तो एक काम कर, ये मेरा चेकबुक अपने पास रख ले। अरे वाह, चेक बुक तो दे दिया, लेकिन अकाउंट में पैसे वैसे हैं? यार, इतने आदमी सामने बैठे हैं, मेरी इज्जत का जरा तो ख्याल कर यार बंटी। चल चल, भाषण शुरू कर। सिर्फ 4 लोग हैं। अरे तेरे भाषण में ताकत होगी तो 4 के 40 हो जाएंगे, ऊपर से भी कूद के आ जाएंगे। शुरू कर। अच्छा? मैं ही यहाँ फील्डिंग करता हूँ, अगर कोई आ गया तो। ठीक है शुरू कर। भाइयों और बहनों, हम आप लोगों से, रुक जाइए, ध्यान से सुनिए। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम सोसाइटी में ब्यूटी पार्लर बनाएंगे, हेल्थ क्लब बनाएंगे और हमारी गॉसिप्स के लिए खास क्लब भी बनाएंगे। हम आप सभी से वादा करते हैं कि हम अपने सोसाइटी के गार्डन की हालत सुधार देंगे।
घास की जगह पे मार्बल लगा देंगे। मार्बल? हाँ, घास की जगह पे? फिर गार्डन कहाँ जाएगा? तालियां, तालियां, तालियां। लेकिन आप हमारी निशानी पर ठप्पा मारना मत भूलिएगा। हमारी निशानी है झाड़ू। हमारा चुनाव चिन्ह है डस्टबिन, यानी कचरे का डिब्बा। ये कचरे का डिब्बा पूरी सोसाइटी का कचरा साफ करेगा। कोने में स्टेज पे खड़े हैं, इलेक्शन है। डालिए डालिए और भी डालिए। इसकी तो जान। सचमुच डालिए। मिसेस खन्ना, मधु की कमियों के बारे में आपके अलावा और कौन बता सकता है? अरे बंटी, अगर तुम चाहो तो 30-40 और भी बता सकती हो। क्या बात कर रही हैं आप? पहले ये लीजिए, आपकी सब्जी, आलू की सब्जी है। तुम इतनी जल्दी सब्जी भी ले आए? हाँ, आज से पूरी सोसाइटी की सब्जी मैं ही लाया करूंगा। बंटी, तुम कितने बड़े सोशल वर्कर हो। हाँ, क्या है, करना पड़ता है ना, चंपक मेरा दोस्त है ना। अच्छा मिसेस खन्ना, मधु की कोई खास कमी के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? बता तो सकती हूँ, लेकिन तुम किसी से कहोगे नहीं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। हमारे चुनाव चिन्ह डस्टबिन की कसम है। नहीं कहूंगा। लेकिन बंटी, वो बताते हुए मुझे जरा शर्म आ रही है। हाँ, तो आप जो है वो बन के बताइए ना। मतलब? बेशर्म। क्या? मजाक मजाक मिसेस खन्ना, प्लीज बताइए ना, बताइए ना। बंटी, वो तो है ना, मैं तुम्हें अपना समझती हूँ ना, इसलिए तुम्हें बताती हूँ। आप मुझे अपना समझती है? एक मिनट, समझिए। मेरा मतलब ये कहिए। हाँ, बंटी, वो अपनी मधु है ना, उसका मिस्टर पटेल के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। क्या? आपको कैसे पता चला? कल जब मैं मिस्टर पटेल के घर पे गई थी, तो मैंने उसके टेबल पर मधु का छाता देखा। ये हुई ना बात। मधु जी, मधु जी, मधु जी, मधु जी, मधु जी, आपका छाता ले लीजिए। अरे मिस्टर पटेल, आप ये छाता वापस क्यों ले आए? मैंने तो आपसे ये छाता अगली बारिश तक रखने के लिए कहा था। नहीं नहीं नहीं, अगली बारिश तक रखूंगा तो पूरी सोसाइटी में तूफान मच जाएगा। अरे वो क्यों? आपका छाता फिल्म राइटर से भी डेंजर है। इसने ऐसी लव स्टोरी बना के सोसाइटी में फैला दी है कि मैं तो घबरा गया हूँ। लव स्टोरी? कैसी लव स्टोरी? मेरी और आपकी। छाता। माय गॉड, ममता, सुना ये पटेल क्या कह रहा था? हाँ सुना। मधु, ऐसी बातें तो सोसाइटी में अखबार से भी तेजी से फैलती है। इसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा ममता। घबरा मत, जब तक बंटवारा लाल है हम बाजी नहीं हारेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे नहीं ममता, डस्टबिन का जवाब झाड़ू से देंगे। कुछ नहीं बंटवारा लाल जी, वो क्या है? वो क्या है कि हमारा ऑपोजिशन कुछ ऐसी चालें चल रहा है कि उनका पल्ला भारी बनते जा रहा है। अरे क्या बकवास कर रही हो? कौन स्कूल भी स्कूल गए हो कि नहीं? स्कूल? अरे मैं तो एमए विद पॉलिटिकल साइंस हूँ। वो तो हमारे चपरासी भी है। दुश्मन का पल्ला जब भारी हो जाए तो तोड़ फोड़ नीति आजमाना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसका मतलब घर में रोज 4-5 चाय के कप और 5-6 फ्लावर पॉट्स तोड़ देने चाहिए, है ना? अक्ल बड़ी का भैंस। बस। हाँ, हम कहते हैं दुश्मन का बोर्ड तोड़ देना चाहिए। ओ, बोर्ड तोड़ देना चाहिए, मतलब चंपक का फिंगर ही तोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, फिंगर नहीं, वो फिंगर में वो बोर्ड पकड़ के डब्बे में डालते हैं ना, वो। ओ, वोट। हाँ, बहुत देर से समझती है। लेकिन वोट कैसे तोड़े? वो तो हमारी बदनामी कर रहे हैं। अरे तनिक और बदनाम हो जाओ। क्या मतलब? दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए डंडाशाही आजमाना चाहिए। डंडाशाही? हमारे कहने का मतलब है कि तुम किसी गुंडे को जानती हो का? हाँ हाँ, मैं पक्या भाई को जानती हूँ। पक्या भाई? अरे वही अपने गली का गुंडा जिसे मैंने पिछले रक्षाबंधन को राखी बांधी थी। बस तब तो काम होएगा। अरे वो बहुत शरीफ गुंडे हैं, जाके हमने नाम लेना और छोटी सी सुपारी उनको देना, तो काम हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू बंटवारा लाल जी, थैंक यू। चंपू, ये क्या किया? हमारा चुनाव चिन्ह है कचरे का डिब्बा। लेकिन ये तो पोस्ट का डिब्बा लग रहा है। नीचे लिखा है ना डस्टबिन। लेकिन कुछ तो डिटेलिंग होनी चाहिए ना। थोड़ा कचरा डालते हैं। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? क्या करेंगे? ऐसे तो तू चुनाव हार जाएगा। काम कर। ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, ठीक है। ये देखिए आप क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ठीक है। कौन है रे तू? पैसा नहीं क्या अपन को? क्या भाई बोलता है अपन को? समझा? क्या भाई? चंपू,
मुझे लगता है ये वही पक्या भाई है जिसके नाम पर 5-6 मर्डर है। क्या मधु, लेकिन ये तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है? अरे अपन मधु बहन की मदद करने के लिए आया है, समझा? बहन चंपू, ये तेरे ऑपोजिट गैंग वाले, मेरा मतलब है मधु के मैके वाले सारे जंगल में रहते हैं। ये पिंजरे में से छूटा हुआ लग रहा है। मधु, लेकिन इस साले से कभी तुमने मिलाया नहीं? कुछ काम वक्त आने पर ही किए जाते हैं, समझा क्या? भैया, मैंने अपने हाथों से आपके लिए चिकन कबाब बनाए, अभी लाती हूँ। बहन कबाब तो मैं बाद में खा लूंगा, पहले इस हड्डी को है ना जरा काम पे भेजता हूँ। हाँ, भेजो भेजो। चल अपन के लिए एक पैकेट सिगरेट लेके आ, चल। बोला ना एक पैकेट लाल हत्ती लेके आ। लाल हत्ती सिगरेट? चल चंपू, इस काली हत्ती के लिए लाल हत्ती सिगरेट लेकर आ दे। मैं भी जाता हूँ रे। नहीं बहन, बहुत दिन है ना मैंने चंपी मालिश नहीं किया, जरा इस खड़ूस से है ना मैं एक चंपी मालिश करवा लेता हूँ। और इसकी भी अच्छी तरह से चंपी करवा लेना। एकदम खड़ूस चंपी करवा लेता हूँ। टोपी निकाल पहले। निकाल, आप क्या करूं? चल मालिश कर, चल। ये पहन लो ना, आपको अच्छा लगेगा। चल अच्छा, चल मालिश कर। अबे तेरी तो मैं तुझे मालिश करवाने का ऐसे क्या कर रहा है? चल ठीक से। मिसेस खन्ना, आप तो मेरी पार्टी में है ना? हाँ। तो फिर ये वोट फॉर मधु का बैनर लेके क्यों घूम रही है? मधु है? हाँ। अब देखो। क्या देखो? वो वोट फॉर चंपक? जादू। हाँ। लेकिन ये नाटक किस लिए? वो क्या है, हाँ? पक्या भाई के डर से मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। चंपक, जल्दी से जल्दी ये पक्या का कुछ करो। हाँ। करता हूँ, जरूर करता हूँ। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? वो सिगरेट। क्या? सीक्रेट है, पार्टी ऑफिस में जा रहा हूँ। हो, हाँ। जल्दी जाओ। हाँ। अरे सिगरेट लाया क्या? क्या था, कुछ परमानेंट बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंटवारा लाल से कहना हमें अर्जेंट फोन करे। ये बंटवारा लाल तो मिल ही नहीं रहा है। भूल जा उसे बंटी, भूल जा, वो भाग गया दिल्ली। अरे इलेक्शन कल है और पक्या भाई यहाँ पर है। उसे कैसे भगाएंगे? जब तक पक्या भाई यहाँ पर है हमारे डस्टबिन में कोई भी वोट नहीं डालेगा। मैं तो कहता हूँ बंटी, झाड़ू से हाथ मिला लेते हैं। क्या मतलब? मतलब मधु को समझाते हैं कि डस्टबिन के बिना झाड़ू अधूरा है और झाड़ू के बिना डस्टबिन। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है तू जानता है जब से हमने हमारा चुनाव चिन्ह डस्टबिन रखा है, मेरी ममता घर में डस्टबिन को हाथ तक नहीं लगाती। अच्छा, इसका मतलब अब मेरा हारना कंफर्म्ड है बंटी। फिक्र मत कर चंपू, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर बंटवारा लाल को यहाँ लाकर रहूंगा। रुक जा, वोट किसको दिया? मधु जी को। चल निकाल। रुक जा, वोट किसको देगा? तू कौन है बे? तेरी तो मधु जी, आइए आइए बंटवारा लाल जी, ये देखिए पक्या। अरे पक्या, बंटवारा लाल कैसे ना भैया, ठीक ठाक था ना? दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे भैया हम हैं तो एक ही बिरादरी के ना, ई डंडे से काम चलाते हैं, हम ठंडे से काम चलाते हैं। लेकिन बंटवारा लाल इस टाइम अपन आपका ठंडा नहीं पी सकता। अरे अपना मधु बहन का इलेक्शन है। अरे काहे को जिद करते हो भाई, देखो तोरा काम इधर खत्म हुई गवा। ये क्या कह रहे हो बंटवारा लाल जी? अरे आप तो इन्हें ठंडा पिलाकर हमारे झाड़ू को झंडा दिखा रहे हैं। ओ मधु जी, देखिए ना, आप जबरदस्ती तो वोटिंग नहीं ना करा सकते। क्यों? अगर जबरदस्ती करेंगे तो पुलिस आएगी, दंगा फसाद होगा, इलेक्शन बंद हो जाएगा, फिर आपके प्रेसिडेंसी का क्या होएगा? हाँ ठीक है ठीक है। बात को जरा समझा करो, हैं? हम चल के अपना काम करते हैं, गरम को ठंडा, तुम अपना काम करो। अरे चला वोट दो रे। वोट लो ना। मधु और झाड़ू जिंदाबाद, मधु और झाड़ू जिंदाबाद, मधु और झाड़ू जिंदाबाद। मधु और झाड़ू जिंदाबाद, मधु और झाड़ू जिंदाबाद। हटो हटो शुक्रिया 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 बहनों और भाइयों, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना। तालियां तालियां। चंपू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, संभाल के जाना, तो जाते ही खत लिख देना। मधु, मैं जा रहा हूँ। कहाँ और क्यों? मैं हार गया मधु, एक हारा हुआ पति बनकर मैं इस सोसाइटी में नहीं रह सकता। मैंने अपना ट्रांसफर अंडमान के जंगलों में करवा दिया। अंडमान के जंगलों में जाना है? बाय मधु। नहीं चंपक, रुक जाओ। प्रेसिडेंट की इस कुर्सी के लिए मैं अपना पति नहीं खोना चाहती। क्या कह रही हो मधु? हाँ ममता, सॉरी बहनों और भाइयों,
मैं रिजाइन कर रही हूँ। आज से प्रेसिडेंट चंपक होगा। दिखा, ये भी हमारे एक पॉलिटिकल चाल रही। बंटवारा लाल, ये चाल थी? हाँ, हमारी चाल। इसीलिए लोग हमको कहते हैं किंग मेकर। क्या कहते हैं?